हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 10। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला था, सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पर हुए थे, लेकिन ये 7.2 में क्वेश्चन सेक्शन फार्मूले के बेस पे हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था। आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कौन सा कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है? जो एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है -1, 7 और 4, -3 को। तो हमें वो पॉइंट हमें फाइंड करना है, वो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है जो इस लाइन को, जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है लाइन, उसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसको हम ले लेते हैं x, y। ठीक है, इनको हम पॉइंट लेट भी कर लेंगे। ये पॉइंट P, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। चलिए इसे हम लिखते हैं। लेट द पॉइंट बी P x, y which divides the join of A is -1, 7 and B is 4, -3। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3, जिसका यूज हम करेंगे। चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? एक्स और वाई का। एक्स के लिए होता है सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m। अब इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में x है और y कोऑर्डिनेट में y है। सेम फॉर्मूला होता है x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। अब x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1। हमारे पास रेशियो m1 कितना है? 2 इंटू x2। x2 कितना है हमारे पास? 4 प्लस m2 है 3, x1 है -1 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। ठीक है, इसमें भी हम हाथ पुट कर देते हैं। m1 क्या है हमारे पास? m1 है 2 एंड y2 है -3 प्लस m2 है 3 और y1 है हमारे पास 7 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। चलिए अब सॉल्व करेंगे हम। x इज इक्वल टू 2 4 8 -3 और ये आ जाएगा 5। पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 3 माइनस होंगे 5 अपॉन में 5 और ये कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1। x का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 1। अब इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू 2 3 6 -6 प्लस 3 7 21 अपॉन 5। y इज इक्वल टू, अब इसे माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 अपॉन में 5। तो ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो हमारे पास p कोऑर्डिनेट आ गया 1, 3। इसका आंसर लिखेंगे अब। Therefore the required point is कितना है? 1, 3। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
now second question is find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। अब इसमें कहा गया है ट्राइसेक्शन में डिवाइड किया गया है लाइन सेगमेंट को। चलिए रफ फिगर ड्रॉ करते हैं हम एक, जिसमें ये है 4, -1 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है -2, -3। अब वो कह रहा है हमें वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट ने हमें कितने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। चलिए हम देखते हैं। हमें वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन में डिवाइड करती है, मतलब 3 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब हमें इसके 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, अब जब ये दे रखा है ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये रेशो कितना है, 1:1:1 रेशो में। ठीक है, इसको मैं अगर नाम दे देती हूँ P और इसको मैं नाम दे दूंगी Q, ये हो जाएगा हमारा A और ये B। इसी तरह से ये X1, या हम ले लेते हैं X एंड Y इसको, और ये हम ले लेते हैं X डैश एंड Y डैश। ठीक है, अब हमें P कोऑर्डिनेट और Q कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, लेकिन एक चीज अगर हमें देखनी है इसमें, मुझे चाहिए P कोऑर्डिनेट। P कोऑर्डिनेट के लिए मैं कौन सा रेशो लूंगी? मैं इन दोनों को तो नहीं ले सकती क्योंकि ये तो हमारे पास नहीं है। मैं A और B ही कोऑर्डिनेट को लूंगी। जब P के लिए मैं A और B कोऑर्डिनेट लूंगी, तो ये जो है इसका रेशो और इसका रेशो कितना हो जाएगा, 1:2 रेशो। क्लियर है? P के लिए मैं रफली लिख भी देती हूँ। कोऑर्डिनेट P के लिए रेशो कितना होगा, A एंड B का 1:2। ठीक है, ये 2 सेक्शन एक साथ आ रहे हैं इसमें, और इसमें एक सेक्शन है, तो 1:2। और Q कोऑर्डिनेट के लिए कितना रेशो होगा, Q कोऑर्डिनेट ये है, तो A से हम देखेंगे कितना होगा, यहाँ से 2 रेशो और यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 2:1। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम अब लिखते हैं, जो भी हमने ये पॉइंट लिए हैं उन्हें लेट कर लेते हैं। लेट P x, y and Q x dash, y dash be the points of trisection ऑफ AB। ठीक है, ट्राइसेक्शन है, इसका मतलब तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अब हम लेंगे P कोऑर्डिनेट के लिए, उसको भी हम अगर हम लिख लेते हैं इसे, सो P डिवाइड AB internally in the ratio 1:2। ठीक है, तो P AB को इंटरनली डिवाइड करेगा किसमें, 1:2 रेशो में। जो मैंने यहाँ लिखकर समझाया वो मैंने यहाँ लिख भी दिया। ठीक है, ये रफली मैंने समझाया था, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन में भी लिख दिया है। चलिए अब हम P कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। P कोऑर्डिनेट के लिए X फॉर्मूला क्या है इसका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू m1 कितना होगा, 1, और x2 कितना होगा, -2, प्लस
इसी तरह से m2 है 2 एंड x1 होगा 4, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, y में भी पुट कर देंगे पहले हम 1 इंटू y2 मतलब -3 प्लस m2 2 इंटू y1 मतलब -1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 प्लस 2 4 8 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 2 माइनस होंगे तो 6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से y आ जाएगा हमारे पास -3, ये आ जाएगा -2 अपॉन में 3, y इज इक्वल टू -5 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ x कोऑर्डिनेट आया 2 और y कोऑर्डिनेट आया हमारे पास 5 अपॉन 3। यहाँ माइनस भी आना था, ये आ जाएगा -5 अपॉन 3। ये तो आ गया हमारे पास p कोऑर्डिनेट। अब हमें फाइंड करना है q के लिए, तो q के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे। हम लिखेंगे नाउ q इस भी नहीं लगाएंगे हम, तो लिख देंगे q ऑल्सो डिवाइड्स AB internally in the ratio। Q के लिए हमने क्या फाइंड करा था 2:1 रेशियो। ठीक है, अब Q के लिए फाइंड करेंगे x डैश, फॉर्मूला यही रहेगा, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ इसमें m1 क्या है हमारा इसमें 2 और x2 -2 प्लस m2 है हमारा 1 और x2 है हमारा 4। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1। इसी तरह हम y डैश हम फाइंड करेंगे, y डैश हमारा कितना होगा 2 इंटू y2 कितना था -3 प्लस m1 मतलब 1 इंटू -1। ठीक है, ये आ जाएगा 2 + 1, तो यहाँ से x डैश हो जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन में 3, x डैश इज इक्वल टू 0 अपॉन में 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0 आ जाएगा, x डैश आ गया हमारे पास 0 एंड y डैश हमारे पास कितना आ जाएगा 6 -1 अपॉन 3, तो y डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा मतलब -7 अपॉन में 3। तो ये आ गया हमारे पास p के कोऑर्डिनेट और ये आ गया हमारे पास q के कोऑर्डिनेट। चलिए इसका आंसर लिखेंगे हम, हैंस द रिक्वायर्ड coordinates are p is 2, -5 upon 3 and q is 0, -7 upon में 3। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।